अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने जब जब किसी भी शोबे में मैदान मारा या किसी भी चीज़ में वो ममालिक के दरमियान हो या अंदरूनी मुल्क की कामयाबी हो, तो पूरी जो मुसलमान ममालिक हैं वहाँ की अवाम ने खुशियाँ मनाई हैं। बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं इसका आई विटनेस हूँ। मैंने देखा है किस तरह सोमालिया, किस तरह सूडान, किस तरह मलेशिया, किस तरह अरब के जो ममालिक हैं वहाँ के उन लोगों ने, तुर्की के लोगों ने वहाँ भरपूर तरीके से खुशी का इजहार किया और पाकिस्तानी अवाम के साथ हमेशा इजहार यकजहती किया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, आप जब मुसलमान ममालिक को देखते हैं तो वो तकसीम है, वो उनकी जो रियासती पॉलिसी है वहाँ गड़बड़ है। और शायद इसलिए कि मुसलमान ममालिक में जो हुकूमतें हैं वो अवाम की मंगों की तर्जमान ही नहीं है। अवाम कोई सोचते हैं, ऊपर बैठा तबका कोई सोचता है। और मैं हमेशा आज से कुछ चंद माह पहले एक वीडियो बनाई लार्नस ऑफ अरेबिया के नाम से, कि मैं समझता हूँ कि आज भी जो अरब ममालिक के हुक्मरान, इवन के बाकी मुसलमान ममालिक, अक्सरियती मुसलमान ममालिक के जो हुक्मरान हैं वो उसी तरह के किरदार हैं। उनका तल्लक अवाम से बिल्कुल कोई नहीं। ये अगयार के आगे झुके हुए हैं, अगर बिके हुए नहीं तो झुके हुए ज़रूर हैं। और इसीलिए जो आपस में इनका बैम इत्तेहाद है वो ऐसी है, वो कभी भी अपने प्लेटफार्म से किसी भी मसले का हल निकालने में नाकाम हुई है, और ना ही कभी जिस तरह की इज़हार यकजहती यूरोपीय यूनियन दिखाती है जब एक मुल्क के साथ कोई ज्यादती होती है, उस तरह की इज़हार यकजहती, उस तरह की मत करना वो भी उनके बस का रोग नहीं है। और वजह इसकी कि जो अवाम है और जहाँ वो हुक्मरान हैं उनके दरमियान कोई को आहंगी ही नहीं है, ना वो अवाम के तर्जमान है, ना वो अवामी मंगों के तर्जमान है, क्योंकि वो अगयार के आगे झुके हुए हैं। अगर बिके हुए नहीं तो झुके हुए तो डेफिनेटली हैं। इसीलिए ये इनका रवैया इस तरह का रहता है। वरना आप देख लें अज़रबैजान की जब अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग हुई थी ना, तो तुर्किया और पाकिस्तान ने उनकी फ्रंट लाइन पे जाके मदद की, और शायद इसीलिए उस वक्त भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया था। और शायद आज भी जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये टेंशन, जो हालिया टेंशन चली, इस फतह पर उनकी अवाम ने भरपूर खुशी का इजहार किया है। ये तो है अवामी सतह पर मुसलमान ममालिक की सोच, आम अवाम की सोच। मैं समझता हूँ कि उनके अंदर आज भी उम्मा का दर्द है, तड़प है, और वो एक ऐसा इत्तेहाद चाहते हैं जहाँ मुखालफिन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और ये सारी अवाम एक दूसरे की बड़ी कदर करते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, मगर बदकिस्मती से वहाँ उनके ममालिक में जो हुक्मरान तबका है वो ठीक नहीं। ज़ाहिर है हर ममालिक की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का अपना जो इंटीरियर प्रॉब्लम्स हैं वो और तरह की हैं, तुर्किया की और तरह की हैं, सऊदी अरब, बाकी गल्फ़ ममालिक के जो ममालिक हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ जो है सीधी मलूकियत, आमरीत, बादशाही, और कहाँ नीम जमहूरियत है, कहाँ नीम आमरीत है। इन मसाइल की वजह से जो मुसलमान ममालिक के अवाम हैं उनकी सही आवाज़ आलमी सतह पर उस तरह नहीं सुनी जाती जिस तरह सुनी जानी चाहिए इतनी बड़ी आबादी के बावजूद। जबकि दूसरी तरफ इसराइल एक छोटा सा मुल्क है और उनकी आवाज़ आपको देख लें कि बहुत दूर तक उनकी आवाज़ जो है जाती है। मगर आखिरी चंद सालों में इसराइल के लगातार मज़ालिम की वजह से वो आलमी हमायत भी खो रहे हैं। अब आते हैं तो आप की जो दूसरी अहम खबर है कि फ्रांस के जो सदर हैं मैनुअल मैक्रोन, उन्होंने इसराइल पर शदीद तनकीद की है और गज़ा में जो उनका इसराइल का अमल है उसको इंतहाई शर्मनाक करार दिया है। और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो ये फ्रांस के जो सदर हैं कि इसराइल पर यूरोपीय ममालिक को कुछ पाबंदियाँ ज़रूर लगानी चाहिए। मेरा ख्याल है वहाँ भी उनकी तो मजबूरी है, क्योंकि वहाँ अवामी हुकूमतें हैं और अवाम का जो रद्द अमल है। देखें आप, आम जो अवाम है, अब ये मुसलमान गैर मुस्लिम तफरीक छोड़ दें, इंसान, और जहाँ भी अच्छे इंसान बसते हैं, और बहरहाल यूरोपीय यूनियन में बसने वाले जो लोग हैं तरक्की याफ्ता महज़ब, वो बतौर इंसान बाकी जो ममालिक जो बड़े सगीर हैं, जब जो बरे आज़म है, एशिया है या अफ्रीका है,
उनकी वो जो ह्यूमन क्वालिटी है ना वो बेहतर है। जितने जितने बड़े मुजाहरे फ़लस्तीन के मामले में यकीन करें यूरोप में हुए हैं, वो किसी मुसलमान मुल्क में भी नहीं हुए, इवन के पाकिस्तान में भी नहीं हुए। क्योंकि जब पाकिस्तान में जमात इस्लामी ने पिछले दिनों एहतजाज करने की कोशिश की है, एहतजाज किया, तो पुलिस का रवैया आपने देख लिया, लगता था कि किसी मुसलमान मुल्क की जो अवाम है और ये पुलिस है, तो यह जाहिर है उसको पुलिस को पीछे किसी ने गलत इस्तेमाल किया ना, और डेफिनेटली वो हुक्मरान है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये तो अपने मुसलमान मुल्क का रवैया है, जबकि वो जो गैर मुस्लिम है, इसलिए मैं उनको दूसरे इंसानों से बेहतर कुछ तस्वर कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि उनका जो उनका इज्तिमाई रवैया है आम वाम का, मैं कह रहा हूँ, वो बाकी एशिया या अफ्रीका के ममालिक के अवाम से बहुत बेहतर है। तो जाहिर है वहाँ अवामी दबाव होता है, जब अवामी दबाव आता है तो वहाँ के हुक्मरान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हालांकि यूरोपीय ममालिक की भी जो हुकूमतें हैं वो ऐसा इसराइल के खिलाफ उस तक नहीं जाती, लेकिन अवामी दबाव नीचे से इतना आ गया है कि आप तो कई ममालिक खुल के बोल रहे हैं। और फ्रांस जैसे मैं समझता हूँ कि मुल्क, उसके सदर का इसराइल पर इस तरह तनकीद करना ये बड़ा मायने रखता है, और इसके इम्पेक्ट आने वाले वक्तों में आएंगे भी आहिस्ता आहिस्ता। जाहिर है बड़ा वक्त टाइम लगता है। अगर इसराइल के क़याम में पीछे तो छोड़ भी दें ना, जो हज़ारों सालों की उनकी अपना जो तनज़ली का शिकार थे उसके अटके भी, तो 1800 समथिंग से भी ले लेना, तो 200 साल उन्होंने बड़ी मेहनत की है इसराइल के लिए, तो तब जाकर फिर वो अपना मजलूमियत का रोना। तो ज़ाहिर है अब आहिस्ता आहिस्ता ये अमल भी सदियों पर नहीं जा सकता, जितना तेज़ी का दौर है, तो कम कम दहाइयों पर तो ज़रूर मुश्तमिल होगा। तो आने वाली चंद दहाइयों में बहुत आप दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली भी देखेंगे। अब वो तब्दीली किसके हक में जाती है, वो ज़ाहिर है जितना कोई ताकतवर होगा उसी के हक में उसने जाना है। आज आप देख लें, अब इंडिया और जो पाकिस्तान का हालिया जो वाक़या हुआ है, वहाँ भी जब इंडिया पाकिस्तान को पर हमले कर रहा था, तो दुनिया की कोई भी बड़ी ताकतें नहीं बोली हो। इवन के जो सदर ट्रंप है उन्होंने भी कहा था कि ये आप जाने आपका अंदरूनी मसला है, आपका अपना काम है। लेकिन जब पाकिस्तान ने वापसी ठुकाई की तो फिर सारी दुनिया को होश आ गई। इसी तरह कश्मीर और फ़लस्तीन का भी मामला है। देखें जब कमज़ोर होते हैं तो दुनिया सारी आपकी चाहे मदद कर दे, वो कुछ हो नहीं सकता, उसका अपना इम्पैक्ट आपके अपने भी जब तक ज़ोरे बाजू पे कुछ हो ना, उसका अमल दिखाए ना, उस वक्त तक मुश्किल होता है। बड़ा अच्छा एक तरीके चल रही थी कश्मीर में भी, इधर फ़लस्तीन में भी। अब तो उन्होंने दोनों तरफ से, उधर इंडिया ने उधर इसराइल ने, और इनका जो आपस का गठजोड़ है वो एक ही तरीके एक ही तर्ज के जो अमल है वो दोनों जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। तो जाहिर है ये तो अब क्या कहते हैं, उनकी नस्ल कुशी की तरफ बढ़ रहे हैं फ़लस्तीन की और कश्मीर की। लेकिन करना बहरहाल उसी कौम को खुद से करना पड़ता है जिस पर जुल्म ढाए जा रहे हों। दूसरा आपके लिए इखलाकी, सफारती, सियासी इस तरह की मत तो कर सकता है, जब तक आप में खुद दम हम ना हो जवाब देने का। और जब आप में दम हम जवाब देने का हो तो फिर सारी दुनिया भी आपके साथ खड़ी हो जाती है। बहरहाल यूरोप के बहुत सारे ममालिक ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का दिया भी दिया है, कुछ कर भी चुके हैं। तो देख लें इतने सालों बाद, यानी इसराइल के क़याम से लेकर वो तो मार रहा है ना 77 सालों में, यानी 7 दहाइयों से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 60 दहाइयाँ होने वाली हैं। तो इतना फ़र्क पड़ा है, अब जाके बातें उठना शुरू हुई हैं। तो इसलिए मैंने कहना कि ये दहाइयों पे जाता है मसला। तो आने वाली चंद दहाइयों में बहुत बड़ी तब्दीली होगी, लेकिन उसके लिए लगातार कोशिश जो सफारती, इखलाकी, सियासी और ख़ासकर आज का दौर जो है वो ज़राए अबलाग का है, तो उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी करना चाहिए, करना होगा। और इससे इसके बेहतर ही नतीजे निकलेंगे। और देखते हैं आने वाले चंद दहाइयों में क्या होता है। उम्मीद करते हैं बेहतर ही होगा। अब तक के लिए इतना, अल्लाह हाफ़िज़।